जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे और रेकरिंग डेसिमल के बारे में। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। तो जैसे जब डेसिमल का फॉर्म हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ डेसिमल का फॉर्म हम लोग लिखते हैं, तो कुछ डेसिमल नंबर होता है वो कुछ डिजिट के बाद यहाँ के बाद जाके क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। यानी कि और जब हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका जो डिवाइड करने के बाद जो हम कहते हैं वो पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन कुछ डेसिमल जो होता है वो नहीं कटता है और हम क्या करते हैं, वो रिपीट करते रहता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। दो तरीके का डेसिमल फॉर्म होता है। तो उसमें एक को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, जो टर्मिनेट कर जाता है, और एक जो होता है वो जो टर्मिनेट नहीं करता है, उसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसको है, तो कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन, तो जो भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन मान लेते हैं p/q, कोई भी फ्रैक्शन है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। तो इसको हम लोग डेसिमल के रूप में, इसको हम डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन को, से 1/2 है तो इसको हम लोग डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.5। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन कम टू द एंड। मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये कम टू द एंड, मतलब कुछ दूर जाने के बाद रुक जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है डेसिमल। अब उसी तरीके से मान लीजिए हम 1/5 ले लेते हैं। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ से हमको 5 से 1 में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 0 2 10। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, ये क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, यानी कि 0.2 जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, उसी तरीके से और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, से 1/10 है। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 1, ठीक है 1, ये देखिए यहाँ पे जाके ये टर्मिनेट कर गया। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उस फ्रैक्शन को देखकर आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसे बताइएगा, तो क्या करना है आपको कि वो जो फ्रैक्शन का फॉर्म जो दिया रहेगा उसमें जो q होगा, q का जो q होगा उसका जो प्राइम फैक्टर है वो हम सिर्फ किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अगर जो कोई फ्रैक्शन है जिसका p/q का फॉर्म दिया रहेगा, उसमें q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के रूप में जब सिर्फ होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि अभी हम लोग जितना एग्जांपल लिए, अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लिए 1/10, तो 10 को हम लोग जब लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो 2 × 5, तो देखिए सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, यानी कि 2 और 5 ही इसका प्राइम फैक्टर है, यानी ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। और हम लोग एक एग्जांपल लिए थे 1/5। ठीक है, तो इसके भी देखिए क्यूब जो है, क्यूब यहाँ पे है 5 और इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 × 5, सिर्फ यानी कि इसका प्राइम फैक्टर कितना है, सिर्फ 5 है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया था। हमारा बात समझ में।
उसी तरीके से और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि अगर जो हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/32, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करके पहले देखते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो जब हम लोग 32 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल 0 1 32 18, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 0, ठीक। फिर इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड करने के बाद जो है इतने प्लेस के बाद जो है ये जो जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी कि ये टर्मिनेट कर गया। तो ये जो डेसिमल है ये कैसा डेसिमल कहलाया, यानी कि 0.15625 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या हमसे जब पूछा जाएगा कि कोई भी फ्रैक्शन दिया जाएगा p/q के फॉर्म में और पूछा जाएगा कि बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, तो आप क्या इतना डिवाइड कीजिएगा? नहीं, डिवाइड नहीं करना है। क्या करना है कि जो q होगा यहाँ पे, यानी p/q में जो q होगा उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर में अगर सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म, उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा, सिर्फ 2 और 5, सिर्फ 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर जो ऐसा है प्राइम फैक्टराइजेशन q का, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब हम लोग यहाँ पे 32 का देख लेते हैं। तो 32 का जब हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का पावर 5। यानी यहाँ पे देखिए सिर्फ प्राइम फैक्टर किसका है, 2 के फॉर्म में है। तो यानी इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। आ रहा बात समझ में? इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग को एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे एक मान लीजिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं 11/24, ठीक है। तो 11/24 इसको आप देखिएगा डिवाइड करके, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो हम इस बार बिना डिवाइड किए हुए इसको पता करेंगे, ठीक है। इसको बिना डिवाइड किए हुए पता करेंगे कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। ऐसे आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये आएगा 0.458, यहाँ तक तो आएगा। उसके बाद ये 3 3 3 ऐसे ये रिपीट करने लगेगा, ठीक है, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तब। लेकिन अब हमको तो चेक करना है बिना डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन के। इसका हम लोग देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो 24 का निकालते हैं। तो जब इसको निकालेंगे तो यहाँ से 2 12, फिर 2, तो ये हो गया 6, और यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो इसका कितना आ गया, 2 का पावर 3 × 3। तो हम लोग पढ़े थे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ 2 5 होना चाहिए, 2 या 5 या 2 5 दोनों। लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा 3 भी है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। आ गया बात समझ में? तो ऐसे करके हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ सकते हैं। सिंपल बात ये रखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल फॉर्म है जिसका p/q का फॉर्म कोई भी फ्रैक्शन है, उसका जब हम लोग डेसिमल फॉर्म निकालेंगे
तो कुछ प्लेस के बाद वो जाके टर्मिनेट हो जाएगा, या कहेंगे कि कम टू द एंड, यानी कि वो रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर जो कोई ऐसा डेसिमल का फॉर्म है तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, कोई भी पी बाई क्यू यानी कोई भी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, ये बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसमें जो क्यू के प्लेस पे जो नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद वो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसमें सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर जो ऐसा आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि 3 भी आ गया, तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ये बात आ गया समझ में? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ना है रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद हम लोग चलते हैं रेकरिंग डेसिमल के, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब कह रहा है कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? तो डेसिमल का वो फॉर्म जिसमें सेट ऑफ डिजिट जो है वो क्या हो? रिपीट करने लगे, वो भी पीरियोडिकली। मतलब जैसे डेसिमल का जब उसको पी बाई क्यू के फॉर्म फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा, जब आप उसको डिवाइड कीजिएगा, पी बाई क्यू को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो डेसिमल आएगा, डेसिमल फॉर्म। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद हो सकता है वो सेम नंबर रिपीट करने लगे। ठीक है, तो जब ऐसा आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो डेसिमल का फॉर्म है, ठीक है, वो रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीटिंग कहते क्यों है? क्योंकि देखिए कुछ डिजिट के बाद ये जाके सेम डिजिट आने लगा, यानी रिपीट करने लगा, वही नंबर आने लगा दोबारा, तो इसीलिए हम इसको रिपीटिंग डेसिमल कह देते हैं। अच्छा, रेकरिंग डेसिमल क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जब हम लोग इसको लिखेंगे, अभी आगे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सीखेंगे रेकरिंग डेसिमल को, तो ये देखिए इसको हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 5, 6, और 6 के ऊपर ऐसे रेकरिंग लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है नंबर का, तो इसमें यहाँ के बाद यानी 6 जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसको रेकरिंग कहते हैं, इसीलिए इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं रेकरिंग डेसिमल का। अब जैसे कि 2/3 है, तो हम ऐसा ही पता चल रहा है कि ये रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल तो होगा नहीं, क्योंकि क्यू के जगह पे क्या है? 3 है, तो ये जरूर रेकरिंग डेसिमल होगा। तो इसको आप डिवाइड करके देखिएगा, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डेसिमल 0, 6, ठीक है, 18, 2, फिर 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2, फिर 6। देखिए तो क्या हो रहा है? 6, 6, 6, 6 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली इसको 6, 6, 6 ऐसे ना लिख के हम लोग 6 के ऊपर ऐसे रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो रेकरिंग डेसिमल पहचानने का सिंपल यही है तरीका कि जो उसका पी बाई क्यू का फॉर्म दिया रहेगा फ्रैक्शन पे, उसमें क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 और 5 के अलावा कोई नंबर और है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का तो हम कहेंगे कि वो रेकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या रेकरिंग डेसिमल किसको कहते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
क्या है नेक्स्ट है, थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसमें देख लेना है इसको कि जो रेशनल नंबर है उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या है उसको समझना है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। तो अभी हम लोग जितना भी नंबर देखें यानी पी बाई क्यू का फॉर्म जो देखें, ठीक है, तो उसमें तो दो ही तरीके का डेसिमल आया, या तो डेसिमल टर्मिनेटिंग था, या तो वो टर्मिनेटिंग था, या फिर वो क्या था, रिपीटिंग था। ठीक है, रिपीटिंग था। तो या तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल फॉर्म, या फिर वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो पहला बात ये याद रखना है कि जो भी रेशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। या इसके उल्टा उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं, रिवर्स में भी, कि अगर जो कोई डेसिमल फॉर्म है और वो टर्मिनेटिंग है तब भी वो रेशनल नंबर होगा, और अगर जो वो रिपीटिंग है तब भी वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर जाए तब भी वो रेशनल नंबर होगा, और कोई डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या करे, रिपीट करे, तब भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। तो जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, और जितना भी रिपीटिंग डेसिमल है वो भी रेशनल नंबर होगा। यहाँ से इस पॉइंट को याद रखना है कि रेशनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर जो होगा वो डेसिमल के फॉर्म में अगर जो हम बात करेंगे तो यही दो तरीके का होगा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो भी रेशनल नंबर होगा, और जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो इस कौन से वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखें टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में और रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।